देखो बच्चा, हम लोग जो है चैप्टर पढ़ रहे थे क्यूब एंड डाइस, ठीक है। तो डाइस के अंतर्गत कल हमने उसका बेसिक दे दिया था कि डाइस वास्तव में होता क्या है, ठीक है, कितने प्रकार के डाइस होते हैं ये भी आपको बता दिया था। और क्यूब तो बाद में हम लोग पढ़ाएंगे जब डाइस मेरा पूरा समाप्त हो जाएगा, ठीक। अब हमें साधारण पासे के बारे में जानेंगे। कल हमने आपको बताया था कि एक पासा होता है मानक, एक होता है साधारण। साधारण पासा और मानक पासा की दो कंडीशनें हमने आपको बताई थी। मानक पासा वह होता है जिसकी अपोजिट साइड का योग 7 होता है, जबकि जो आसन्न भुजाएं जिनकी होती हैं उनका योग 7 नहीं होता। अगर सामने जो दिख रही भुजाएं उनको जोड़ करके देखो, किसी भी एंगल से अगर 7 ना मिले तो मतलब समझ जाना मानक पासा है, अगर 7 मिल जाए तो समझ जाना वो साधारण पासा है। कैसा है वो सर? तो साधारण पासा को हल करने के जो नियम है यहाँ पर हमने कुछ आपको दिए हैं, आप इनको देखेंगे। तो साधारण पासा के हल करने के कुछ नियम है। अब देखिए, पासा में हमें कुछ काम नहीं करना है, बस अपोजिट साइड निकालनी होती है। जितने भी पासा के नियम होते हैं, क्या करना होता है हमें, उसका अपोजिट साइड निकालती होती है, विपरीत साइड हमें जो है वो निकालनी होती है। बात समझ पा रहे हो? क्या निकालना होता है? विपरीत साइड निकालनी होती है। तो वही हमें यहाँ पर जो साधारण पासा है उस साधारण पासा के अपोजिट साइड निकालने के, हल करने का मतलब अपोजिट साइड निकालना है। क्या निकालना है अपोजिट? क्योंकि जो पासा होता है उसके अगर एक तरफ से देखोगे तो उसके 3 ही फलके दिखाई देती हैं। कितनी दिखाई देती हैं? 3 छिपी रहती है पीछे, ये कल बताया था हमने आपको। यहाँ पर अब हम देखेंगे साधारण पासे को हल करने के जो नियम है वो मुख्य रूप से 3 है। कितने मुख्य रूप से? 3। तो पहला जो नियम है वो है निकटतम का नियम, दूसरा है घूर्णन का नियम, उभयनिष्ठ का नियम। हालांकि नियम से कोनो मतलब नहीं है, हम जो आपको बता देंगे बस वही आप याद रखेंगे। नियम बस एक बार पढ़ा देंगे, ऐसे हैं तो आपको बताना पड़ेगा कि ऐसा कुछ होता भी है। तो सबसे पहला जो है निकटतम का नियम, ठीक है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? यदि पासे की दोनों स्थितियों में एक अंक समान है और जबकि समान अंक के विपरीत अंक आपसे पूछ लिया जाए तो वह प्रश्न का उत्तर होगा जो कि किसी भी स्थिति में दिखाई नहीं दे रहा। कोनो बात नहीं है, जो कही रहा कहने दो, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ये वाला, ठीक, यहाँ पर हम आपसे कह दें दो ये पासे आपको दिखाई दे रहे हैं और दोनों के दोनों जो पासे हैं, ये दोनों के दोनों जो पासे हैं साधारण है। क्या साधारण पासे हैं? क्या देखो, बिल्कुल देखो, 5 2 7 4 3 7 साधारण पासे हैं दोनों, बिल्कुल। ये भी नॉन स्टैंडर्ड, ये भी नॉन स्टैंडर्ड, दोनों नॉन स्टैंडर्ड पासा हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, हमने आपसे प्रश्न पूछा कि बताइए इस दोनों पासों में, इन दोनों पासों में जो 5 है, कौन बेटा? 5 5 के विपरीत कौन सा डिजिट होगा, कौन सा अंक होगा? 5 के विपरीत कौन सा अंक होगा, ये हमने आपसे प्रश्न पूछ लिया, ठीक है। तो अगर ये आपसे हमने प्रश्न पूछ लिया है तो आप अगर ध्यान से देखेंगे तो एक बात पहले ये देखो, 5 के विपरीत कौन सा नहीं हो सकता, पहले ये देखो। तो 5 जो है, 5 के विपरीत क्या 4 हो सकता है? पहले ये देखो, पहले एक देखो, एक नहीं 4 है, देखो 5 के विपरीत पहले ये देखो, 5 के विपरीत 4 तो हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि वो भैया 4 इसलिए नहीं हो सकता है क्योंकि वो उसी के साथ में लगा हुआ है। आसन्न भुजा में जो आसन्न वाला होगा वो कभी विपरीत नहीं हो सकता। 3 हो सकता है क्या? 3 भी नहीं हो सकता। 3 हो सकता है क्या? 3 भी नहीं हो सकता। तो 5 के विपरीत 4 भी बिल्कुल नहीं हो सकता, 3 भी बिल्कुल नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि भैया ये आसन्न में भुजाओं में लगा है और जो आसन्न भुजाओं में लगा होगा वो विपरीत कभी नहीं होगा। इधर आओ, यहाँ भी 5 है। अब 5 के साथ में देखो ये आसन्न भुजा में इसमें 1 लगा हुआ, 1 हो सकता है क्या? नहीं, कभी नहीं हो सकता। 2 हो सकता है क्या? बिल्कुल नहीं, आसन्न भुजा में लगा, कभी नहीं हो सकता। अब 5 के विपरीत खुद 5 हो सकता है क्या? अरे भैया खुद के विपरीत कौन होगा? 5 भी नहीं होगा। लास्ट कौन बचेगा? 6, यानी 6 है वही हो सकता है। तो आपसे हमने कह दिया कि 5 के विपरीत 5 के अपोजिट कौन सा लेटर होगा? तो 5 के अपोजिट 6, यानी ये 5 है यानी नीचे 6 होगा। ये 5 है, इसके पीछे 6 होगा। क्लियर? तो हम आपसे इसमें क्या बताना चाह रहे हैं, समझिए ध्यान से, कि निकटतम का नियम क्या कहता है कि अगर कभी प्रश्न आपसे ऐसा पूछ लिया जाए कि एक लोग कॉमन हो, कॉमन कितना हो? एक अंक कॉमन हो, एक अंक कॉमन हो, और जो कॉमन है उसी कॉमन के अपोजिट पूछ दिया जाए, जो कॉमन है उसी कॉमन के अपोजिट पूछ दिया जाए, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, देख लेंगे कि कितने लोग दिखाई दे रहे हैं। जो दिखाई दे रहे हैं उनको काट दो, वो नहीं होगा आंसर। जो नहीं दिख रहा है, एक ऐसा अंक होगा जो छिपा होगा, जो छिपा है वही बस आंसर होगा। बात पल्ले पड़ी कि नहीं? निकटतम के नियम में बस यही लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? यदि पासे की दोनों स्थितियों में एक अंक समान है, तो पासे की दोनों स्थितियों में एक अंक समान है, जबकि समान अंक के ही विपरीत अंक पूछा जाए और 5 के ही विपरीत हमने आपसे पूछा जाए तो वह अंक प्रश्न का उत्तर होगा जो कि किसी भी स्थिति में दिखाई नहीं दे रहा। किसी भी स्थिति में कौन नहीं दिखाई दे रहा था? 6। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? 6। बताओ, बात समझ पाई कि नहीं?
तो निकटतम का नियम कुछ नहीं, बस इतना याद रखना है कि कभी भी अगर ऐसी स्थिति हो कि एक कॉमन हो और भैया उसी कॉमन जो व्यक्ति है, कॉमन जो अंक है, उसी कॉमन के अपोजिट पूछ लिया जाए, तो कुछ नहीं करना, जो नहीं दिख रहा अंक बस वही आंसर होगा, जो नहीं दिख रहा है वही आंसर होगा। ठीक है, तो पहला आपको नियम समझ में आया अच्छे से। दूसरा आप समझते हैं हम लोग। ठीक है, दूसरा देखो, अभी भी इन्हीं पर आधारित प्रश्न भी करेंगे हम लोग बहुत सारे। दूसरा देखो, दूसरे में क्या है, इसको हटा दें, मिटा दें, इसको लिखा रहने दें। चलो, दूसरा क्या है, गुणन का नियम। कौन सा नियम है, गुणन का। तो गुणन का नियम क्या है, इसमें देखिए ये गुणन का नियम बहुत ज़्यादा उपयोग में आता है। इसमें क्या करते हैं, जो कॉमन है उसको पकड़ते हैं और क्लॉक वाइज घुमा देते हैं। कैसे घुमा देते हैं, क्लॉक वाइज। देखो, इसको पहले पढ़ लो। जब पासे की दोनों स्थितियों में कोई एक अंक समान है, इसमें भी दोनों स्थितियों में एक अंक समान था, जैसे 5-5, लेकिन जो समान अंक है उसी के अपोजिट पूछा था। लेकिन इसमें क्या कह रहा है, जब पासे की दोनों स्थितियों में कोई एक अंक समान है, जबकि किसी भी अंक के विपरीत पूछ दिया जाए, यानी आपसे पूछ देगा कोई एक अंक समान होगा लेकिन किसी से के विपरीत पूछ देगा, कहीं बताओ 2 के बताओ विपरीत, 3 के बताओ विपरीत, 4 के बताओ विपरीत, क्या होगा। तो किसी भी अंक के विपरीत अगर पूछ दिया जाए तो दोनों पासों को समान अंक से प्रारंभ करके घड़ी की दिशा में घुमा देते हैं। जैसे ये देखो, ये 2 पासे हैं और इसमें आपने देखा क्या, एक कॉमन है, इसमें भी एक है, इसमें भी एक है। उसमें क्या था, उसमें कुछ नहीं था, उसमें ये था बस कि जो नहीं दिख रहा वही आंसर हो जाएगा। तो हमने अगर इसमें भी आपसे पूछ दिया कि बताइए एक के अपोजिट क्या होगा, अगर ये केवल पूछ दिया तो देखो क्या नहीं दिख रहा वही आंसर हो जाएगा। एक के अपोजिट 4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 4 नहीं दिख रहा तो 4 हो जाएगा अपोजिट आंसर, उस नियम से। लेकिन हमने आपसे अब ये नहीं पूछा कि 1 के अपोजिट क्या, हमने आपसे पूछा बताइए 2 के अपोजिट क्या होगा, बताइए 5 के अपोजिट क्या होगा, बताइए 3 के अपोजिट क्या होगा, बताइए 6 के अपोजिट क्या होगा। एक को नहीं पूछा, बाकी सब पूछ दिए। अब क्या करोगे, आप क्या इस वाले नियम से निकाल पाओगे, नहीं निकाल पाओगे, अब तो मुंह ताकते रह जाओगे। तो क्या करना, तब गुणन का नियम लगाना है। बात समझ पाए, जब सारे एक कॉमन दे दिया जाए और किसी भी के अपोजिट पूछ लिया जाए। हमने आपसे किसी से पूछ दिया कि बताइए 1 के अपोजिट, 3 के अपोजिट क्या होगा, 2 के अपोजिट क्या होगा, 5 के अपोजिट क्या होगा, तो क्या करना है, गुणन का नियम लगाना है। कैसे लगेगा गुणन का नियम, तो बिल्कुल सरल सा है, आपको जो कॉमन है उसे पकड़ना है, जो कॉमन है उसे पकड़ना है और क्या करना है, क्लॉक वाइज चलना। तो घड़ी ऐसे चलती है ना, ऐसे तो घूमती घड़ी, बताओ, अरे घड़ी की सुई ऐसे चलती है ना, ऐसे, ठीक है, तो क्लॉक वाइज घूम जाना। ऐसे इसमें भी कौन पकड़ना, कॉमन, क्लॉक वाइज। ठीक है, क्लॉक वाइज घुमा दिए। अब तो घुमाने से क्या हुआ, कुछ नहीं, अभी बताते हैं क्या हुआ। एक जो कॉमन है उसको लिखो पहले, क्लॉक वाइज चलने के बाद फिर एक के बाद कौन आया, 3, फिर कौन आया, 6, लिख गया था ना। अब फिर इधर भी यही काम करना, एक को जस्ट उसी के नीचे लिखना होगा, इस वाले कॉमन वाले को कॉमन वाले के नीचे। अच्छा, बस निकल आया आंसर। ठीक है, कैसे निकल आया, 3 के अपोजिट 5, 6 के अपोजिट 2, 1 के अपोजिट तो उससे इस नियम से निकलेगा, 1 के अपोजिट तो इस नियम से निकलेगा, तो 1 के अपोजिट 4। किसी का भी पूछ लो आंसर निकल आएगा। बताओ, बात समझ पा रहे हो कि नहीं, किसी का भी पूछ लो। हमने पूछ दिया किसी से, बताया 6 के अपोजिट तो 2, 3 के अपोजिट 5, 5 के अपोजिट 3, 1 के अपोजिट 4, 4 के अपोजिट 1, बस किसी का भी पूछ लो, आराम से निकल आएगा। अब लास्ट नियम जो हमारा बचा है वो है उबेनिस्ट का नियम, इसको देख लेते हैं। ठीक है, दिख रहा है, और पास ले जाए उसे। देखो, उबेनिस्ट का नियम, इसमें क्या है, इसमें 2 लोग कॉमन होते हैं। ठीक है, लिखा हुआ है 2 लोग, जब पासे की दोनों स्थितियों में कोई 2 अंक समान हैं, कितने अंक समान होने चाहिए, 2, उसमें भी 1 अंक समान था, इसमें भी 1 अंक समान, इसमें कितने अंक समान होंगे, 2। जब कोई 2 अंक समान है, जबकि शेष बचे हुए तीसरे अंक के विपरीत पूछा जाए, ठीक है, तो कौन सा नियम लगाएंगे, उबेनिस्ट का नियम। तो दोनों समान अंकों को एक दूसरे से विभाजित कर देते हैं तथा बचे हुए अंकों को एक दूसरे के विपरीत कर देते हैं। सरल सा नियम है। देखिए, इसमें क्या है, इसमें 2 अंक समान होंगे दोनों पासों में, तो जो समान अंक है उनको काट दो, समान अंकों को काट दो, और जो बचे हुए अंक है एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। बात समझ पाए, जैसे ये देखिए उदाहरण, देखिए उदाहरण,
जैसे ये क्वेश्चन है, हमने कहा दोनों पासों में ये बताइए, हमने कहा दोनों पासों में ये बताइए कि 3 4, हाँ, एक के अपोजिट कौन होगा, एक के अपोजिट कौन सा अंक होगा। हमने कहा एक के अपोजिट कौन सा अंक होगा, एक के अपोजिट कौन सा होगा, ठीक है, क्लियर। तो हमने आपसे पूछा एक के अपोजिट कौन सा होगा, तो बिल्कुल सरल सा देखो, इसमें आप देखो 2 कॉमन दिख रहा है, क्या दिख रहा है, 2 कॉमन, 3 4, 3 4 दिख रहा है ना। तो जब 2 लोग कॉमन हो, जब 2 लोग कॉमन हो, तो 2 जो कॉमन लोग हैं उनका काट दो, जो कॉमन लोग हैं उनका काट दो, विभाजित कर दो, मतलब काट दो। तो कॉमन लोगों का हम काट दी, 3 4 3 4, 1 और 5 एक दूसरे के अपोजिट हो जाएगा, 1 और 5 एक दूसरे के अपोजिट हो जाएगा। बात समझ पा रहे हो कि नहीं, क्लियर आया समझ में। तीनों नियम आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे, आप इनको पहले अच्छे से नोट कीजिए, फिर हम आगे की चीज़ें बताते हैं। देखो, तो इसी नियमों पर आधारित कुछ क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा आपसे कि 3 के विपरीत कौन सा अंक होगा। 3 हमारा देखो कहाँ है, ये 3 के विपरीत पूछ रहा है कौन सा अंक होगा, 3 ये है। अब इसमें अब जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग क्या करेंगे, ज़्यादातर प्योरिटी देंगे गुणन वाले नियम को, ठीक है, उससे भी आप लगा सकते हो। तो कॉमन है क्या, कितने लोग कॉमन है, एक कॉमन है, एक इधर है, ठीक है, एक के अलावा और कोई कॉमन है क्या, नहीं है कोई कॉमन, कोई बात नहीं, बस गुणन नियम लगा दो। कौन सा नियम लगा दें, तो गुणन नियम से आराम से हमारा काम बन जाएगा, ठीक है, आराम से काम बन जाएगा। तो एक है, एक को पकड़ो घड़ी की दिशा में, घड़ी की दिशा में, घड़ी की दिशा में, ठीक है, इधर भी एक है, घड़ी की दिशा में घुमाओ, ठीक है, बस ज़्यादा नहीं घुमाएंगे, आप वैसे ही कर देंगे, ठीक है। तो 1 2 3, चलो 1 4 5, तो बस तुरंत देखो इधर 2 के विपरीत 4 और 3 के विपरीत 5। आपसे यही पूछा था 3 के विपरीत कौन सा होगा, तो 3 के विपरीत हो जाएगा 5, यानी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 5 आंसर, ठीक है, क्लियर। ऐसे तुम्हें ऑप्शन देगा 3 4 5, वैसे आप निकाल लेंगे। आगे देखिए, इस क्वेश्चन में कह रहा है ए के विपरीत कौन सा होगा अंक। तो देखो कॉमन है क्या, कुछ है, सी कॉमन है, तो सी जब कॉमन है तो सी को भी हम लोग क्या करेंगे, पकड़ेंगे यहाँ से और इस तरीके से क्लॉकवाइज घुमाएंगे। कैसे घुमाएंगे, क्लॉकवाइज। अब बार बार हम वैसे दिखाएंगे नहीं, इसमें करके आप ये समझिए, सी आएगा, फिर ए आएगा, फिर बी आएगा, क्या आएगा, सी फिर ए और फिर बी, इधर चलेंगे, सी डी और ई, सी आएगा, फिर डी आएगा और फिर ई आएगा। तो बस किसके विपरीत पूछा है, ए के विपरीत कौन हो जाएगा, डी, ए के विपरीत कौन आ जाएगा, डी, ठीक है। तो सीधा इसे बस आपको घुमाना, इसका प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, आंसर डी। नोट करें, फिर अगले क्वेश्चन हम आपको देते हैं। ऐसा वैसे ही सरल होता है। तो देखो ये अगला क्वेश्चन 3 और 4, तीसरे नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि 4 के विपरीत कौन सा अंक होगा। तीसरे नंबर क्वेश्चन में 4 के विपरीत कौन सा अंक होगा। तो देखो 2 कॉमन दिख रहे हैं सीधे सीधे, ठीक है, तो गुणन नियम लगाने की अच्छा आवश्यकता है क्या इसमें, नहीं भाई, तुम गुणन नियम लगाओगे तब तक कोई दूसरा जल्दी कट जाएगा, लेकिन इसमें खुद एक कॉमन दिख रहा है ना, 2 कॉमन दिख रहा है, तो दोनों कट जाए, 3 1 3 1, तो 4 के विपरीत क्या हो जाएगा, 2। इसका तो आंसर ऐसे निकल आया। अगला क्वेश्चन देखो, इसमें चौथे नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 1 के विपरीत कौन सा अंक होगा। तो 1 के विपरीत आपसे पूछ रहा है कौन सा अंक होगा। तो अगर देखा जाए ध्यान से, तो एक तरीके से तो इसे कर लेंगे, 1 3 1 3, ये कट जाएगा, 1 3 1 3 कट जाएगा, तो 2 के विपरीत तो 5 हो गया, ये नियम से 2 के विपरीत निकल आया 5, लेकिन 2 के विपरीत तो 5 निकल आया, लेकिन हमसे पूछा गया 1 के विपरीत कौन सा अंक होगा। तो गुणन नियम लगा के देख लें, क्या गुणन नियम लगेगा क्या। तो देखो अगर गुणन नियम आप लगाओगे इसमें, तो गुणन नियम तब लगता है सही से जब एक डिजिट कॉमन हो। कितनी कॉमन हो, एक, यानी तो 2 डिजिट कॉमन है, फिर भी तुमसे पूछ लिया है, तो क्या करेंगे हम लोग, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग पहले 3 को पकड़ेंगे, 3 कॉमन है ना, 3 1 2, क्या आएगा, एक बार 3 इसमें भी है, 3 उसमें भी है, तो एक बार 3 पकड़ो, तो 3 1 2, 3 1 2 ऐसे पकड़ा, फिर इधर भी 3 कॉमन है, 3 5 1, 3 5 1, एक तो ऐसे कर दिया। अब यहाँ पे क्या देखो निकल के आ रहा, तो यहाँ निकल के आ रहा है कि 5 के विपरीत 1 है, क्या निकल के आ रहा है, और 2 के विपरीत 1 है। लेकिन हमारा जो वो नियम है, कौन सा नियम, उभयनिष्ठ वाला नियम, उभयनिष्ठ में निकल के आ रहा था कि 2 के विपरीत तो 5 है, लेकिन 5 के विपरीत 1 बता रहा है, मतलब पक्का यो वाला गलत तरीका, 3 से हमें पकड़ के नहीं चल रहा है। तो अब की वाल जो 1 से पकड़ के चलो, किससे पकड़ के चले, 1 से, 1 2 3,
1 2 3, 1 2 3, इधर भी चलो, 1 3 5, 1 3 5, गड़बड़ हो गया क्या? हाँ, इससे भी नहीं आएगा, ठीक है। इससे भी तुम्हारा यहाँ पे अगर देखा जाए तो नियम गड़बड़ बन रहा है, ठीक है। इन पर भी देखा जाए तो गुणन वाला नियम यहाँ पर तुम्हारा नहीं लगेगा, लेकिन एक के विपरीत तो यहाँ पे गुणन वाले दोनों नियम फेल हो गए हमारे, ठीक है। गुणन वाले दोनों नियम फेल हो गए, तो गुणन वाले नियम पे यहाँ पे लगेंगे ही नहीं कर पाओगे। अब क्या करा जाए? अब क्या करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, इसको मिटाते हैं हम लोग। अब देखो, हमें ये मालूम है डिजिट कौन कौन है। देखो, एक तो डिजिट है हमारी, एक तो डिजिट है हमारी, देखो दो के विपरीत हमें पता है 5 है, ये तो हमें क्लियर मालूम है। 2 के विपरीत क्या है? 5। अब बचा कौन? एक, इसके आगे बचा एक के विपरीत क्या होगा? इसके पीछे बचा 3 के विपरीत क्या होगा, ठीक है। तो अगर देखा जाए ध्यान से, कैसे इसको अब लगाएंगे, क्योंकि गुणन वाला नियम फेले हो गया, क्योंकि इसको फॉलो नहीं कर रहा। अगर किसी में भी फॉलो कर जाता ये वाला तो फिर टिक लगा लेते। लेकिन अब क्या करेंगे, 2 के विपरीत 5 हो गया, तो अच्छा एक चीज़ बताओ, 1 के विपरीत क्या क्या हो सकता है? ये देखो, 1 के विपरीत 2 हो सकता है क्या? 1 के विपरीत 2 हो सकता है? नहीं हो सकता। 1 के विपरीत 2 कभी नहीं होगा। काहे नहीं होगा? क्योंकि 2 तो भैया 5 के विपरीत है। 1 के विपरीत 5 हो सकता है क्या? नहीं होगा, ये एक दूसरे के विपरीत है, नहीं हो सकता। अब 1 के विपरीत क्या नहीं हो सकता? देखो, एक क्यों पकड़ो, 1 के विपरीत 3 हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। 1 के विपरीत 3 हो सकता है क्या? नहीं। 1 के विपरीत 3 नहीं हो सकता। 1 के विपरीत 2 हो सकता है क्या? नहीं, क्योंकि संलग्न भुजा है, नहीं हो सकता। 2 भी नहीं हो सकता, 2 तो कर ही चुके हैं ना। आगे तो चलो, 1 के विपरीत 5 हो सकता है क्या? 5 भी नहीं हो सकता। 1 के विपरीत 3 नहीं हो सकता क्या? नहीं हो सकता। तो भैया 1 के विपरीत जब ना 2 हो सकता, ना 3 हो सकता, ना 4 भी है क्या? हाँ, 4 हो सकता है। 1 के विपरीत क्या हो सकता है? 4। 1 के विपरीत 4 हो सकता है नहीं अभी, हो सकता है। 1 के विपरीत 5 हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। 1 के विपरीत 6 हो सकता है, क्या हो सकता है? 6। तो भैया या तो 4 होगा 1 के विपरीत, या तो 6 होगा, या तो 4 होगा या तो 6 होगा। ऑप्शन में कहीं 4 दिख रहा है क्या? 6 दिख रहा है, तो मतलब केवल आंसर 6 होगा। क्या होगा आंसर? क्या होगा? तो इस तरीके से आपको ये सोचना है, ठीक। समझ पा रहे हो कि नहीं? क्लियर? तो ऐसे आपको सोचना है, ठीक। नोट करें।